प्रिय मित्रों, दर्शकों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों तथा मेरी पुस्तकों के पाठकों, आज मैं प्रजातंत्र के आधार और लक्ष्य के रूप में सुशासन पर संक्षिप्त रूप में बात करूंगा। सुशासन यह बहुत चर्चा का विषय है और आज खास करके हमारे बिहार में तो और भी अधिक चर्चा का विषय है। आपको याद होंगी कि 15 वर्ष पहले गांधी मैदान में वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा सुशासन 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 3 बार शब्द को दोहराकर शपथ लिया गया था और मीडिया के सामने बताया गया था कि हम जो जंगल राज है उसको खत्म कर देंगे और सुशासन लाएंगे। आज बहुत व्यथित मन से मैं कहता हूं, क्या सुशासन आया है? कानून और व्यवस्था की बदतर स्थिति है। विगत 2 दिन पहले हमने देखा कि कोइलवर में बालू निकाला जा रहा था। एक पत्रकार ने एक प्रश्न किया और उसकी शिकायत डीजीपी से कर दिया। उन्होंने उसको गाली देना शुरू किया और हमारी व्यवस्था, हमारी सिस्टम उसको कॉग्निजेंस में नहीं ली, उसे पूछा नहीं गया और आए दिन वो मीडिया में आते रहते हैं। यहां जो मंगल पांडे को देखा आपने, नालंदा मेडिकल कॉलेज में जाकर आपने देखा क्या स्थिति है, कितनी बदतर स्थिति है। जो गरीब और परेशान लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, लाचार लोग हैं, उनके साथ किस प्रकार की सलूक किए जाते हैं, किस प्रकार के आचरण किए जाते हैं। किसी जान की सुरक्षा नहीं है। हम आप इसलिए सुरक्षित हैं कि हम लोगों का कोई दुश्मन नहीं है। अगले दिन हम लोगों का यदि दुश्मन हो जाएगा तो यह सिस्टम हमें सुरक्षा नहीं दे पाएगी। स्पष्ट है कि जो सुशासन का बिहार में दावा किया जा रहा है, मैं बिल्कुल निरपेक्ष रूप में कहता हूं, यह कुशासन है। और बिहार ही क्यों, बाकी राज्यों में भी गरीब लोग, बीमार लोग, लाचार लोगों के लिए कोई सेवा, कोई व्यवस्था नहीं है। और यह कहने के लिए हम लोकतांत्रिक देश हैं और यहाँ कानून का शासन है, हर आदमी कानून के नजर में बराबर है। यह केवल सैद्धांतिक बातें हैं, व्यवहार में ऐसी नहीं दिखती। कभी कभी तो लगता है तुलसीदास ने समर्थ के कुछ दोष न गोसाई, यानी जो पावरफुल है उसका कोई दोष नहीं होता। यह धारणा अभी भी लोकतंत्र के नाम पर चली हुई है। यह नीतीश कुमार हमारे नौजवान और विद्यार्थियों की जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, परमेश्वर, दिनेश्वर, अनेक प्रकार के घोटालेबाज लोग जो लोग रहे हैं, उनमें छोटे लोगों को तो कुछ सजा मिली, लेकिन उसी में बड़े लोगों को अब तक चर्चा या नाम नहीं आती। और हमारे अभी बिहार के 11 जिले जो हैं, आम जीवन कितनी संत्रास में, कितनी परेशानी में, बेबसी में, लाचारी में गुजर रही है। हम लोग आए दिन समाचार चैनल वगैरह पर या समाचार पत्र के माध्यम से देखते हैं। सभी बातें छनकर हम लोगों के पास नहीं आती। कुछ जो है यह पेड मीडिया का कंसेप्ट है। मीडिया भी निष्पक्ष नहीं है। बहुत सी सरकार यथार्थ की बातों को छिपा लिया जाता है, लेकिन इसके बाद भी जो सोशल मीडिया के द्वारा हम लोगों के सामने और कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा भी हम लोगों के सामने जो बात रखी जा रही है, बिल्कुल मन को दुखी कर देती है। और जो सुशासन नाम लेने वाले राजनेता हैं, उनके विरुद्ध बिल्कुल बगावत और हिंसक प्रवृत्ति आती है। मैं शिक्षक हूं, संयम का मैं परिचय दे रहा हूं, लेकिन ऐसे कुव्यवस्था और कुव्यवस्था के जो संचालक लोग हैं, मैं यहां पर भाजपा और जदयू की सरकार, मैं भाजपा और जदयू किसी का समर्थक और किसी का विरोध नहीं करता। कुव्यवस्था जो देख रहा हूं, इस कारण जो आलोचना मैं करता हूं। जहां सरकार की सही कदम होंगे मैं सराहना भी करूंगा, लेकिन अभी बहुत बदतर स्थिति है। यह सब बातें बरबस इसलिए आ जाती है क्योंकि आज मेरा जो विषय है सुशासन है। यही कारण है कि इन सब की चर्चा आ गई है। खैर, इन सब के बाद भी मैं अपने विषय वस्तु पर आता हूं। सुशासन जो प्रजातंत्र का लक्ष्य है, आधार है, अनिवार्यता है, महत्वपूर्ण अवधारणा है, इसकी मैं चर्चा करूंगा। सुशासन सुंदर शासन से संबंधित है।
लेकिन शासन तो अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है। फांसीवादी शासन भी रही है, लोकतांत्रिक शासन भी है, इसलिए शासन अच्छी बुरी दोनों हो सकती है। और जो शासन अच्छी हो, लोकतांत्रिक हो, और लोकतांत्रिक में भी अधिकाधिक सुंदर हो, पारदर्शी हो, उत्तम हो, वैसे शासन को हम सुशासन कहेंगे। सुशासन को और ज्यादा स्पष्ट करते हुए यह कहा जा सकता है कि सुंदर, स्वच्छ, पारदर्शी, नैतिक, लोकहितकारी, जनहितकारी, सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक वैधानिक शासन सुशासन है। सुशासन एक ऐसी शासन है जो संवेदनशील है। इसकी संवेदनशीलता सामाजिक न्याय के प्रति, लोगों के प्रति, नियमों के सही अनुपालन के प्रति होनी चाहिए। सुशासन केवल न केवल सुंदर ढंग से कार्यों को निष्पादित करती है, विधि विधान संविधान के रूप में कार्यों को निष्पादित करती है, बल्कि उसका परिणाम भी दिखता है। न केवल परिणाम दिखता है, बल्कि जिसके लिए कार्य किया गया है उसको लगता भी है कि हमारे लिए कार्य किया है। स्पष्ट है कि ऐसी सुंदर, सुव्यवस्था, सुगम, सरलीकृत, लोकतांत्रिक, सकारात्मक, व्यापक, जनहितकारी, सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक वैधानिक शासन को हम सुशासन कहेंगे। सुशासन में किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं होंगी। यह भाई भतीजावाद, परिवारवाद, यह सब जो चीज है यह नहीं होंगी। वर्तमान व्यवस्था में जो अपराधी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, अयोग्य लोग हैं, उनका वर्चस्व स्थापित हो गया है। यह सुशासन की विशेषता नहीं है। हमारे भारत की राजनीति में, मत व्यवहार में, निर्वाचन क्षेत्र में, जो प्रत्याशियों के चयन में जाति, धर्म, पैसे इत्यादि का सहारा लिया जा सकता है, यह सुशासन का आधार नहीं है, आ ही नहीं सकता। अभी हमारी जो व्यवस्था है उसमें सुशासन, यहां पर उम्मीदवार बनाने के लिए राजनीतिक दल के लोगों के द्वारा जाति को और सांप्रदायिक गणित का अवलोकन किया जाता है। और हम लोग ऐसा इसलिए करता है कि हम लोग भी जाति, धर्म इत्यादि के प्रभाव में अपना मतदान करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कह दे यह पैसे बेचे जाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, राज्यसभा और विधान परिषद के अंतर्गत जो लोग जाते हैं, किस आधार पर अधिकाधिक लोग जाते हैं, आपसे छिपा नहीं होगा। इसलिए हम सभी, अभी राजस्थान में जो हो रहा है, पहले मध्य प्रदेश में हुआ है, या पहले भी किसी भी सरकार के द्वारा जो किया गया है, वह सब तो कहता है कि हम सुशासन, अच्छे शासन के लिए कर रहे हैं। लेकिन बंदरबांट स्थिति देखते हैं ना, अस्तबल कहा जाता है, घोड़े कहे जाते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की बात की जाती है। ऐसी व्यवस्था में सुशासन नहीं आता। इसलिए सुशासन केवल नाम रखने से, चर्चा से नहीं होगा। और मैं बिहार के नीतीश कुमार के द्वारा सुशासन या कुछ लोग उसे सुशासन बाबू भी कहते हैं, यह सुशासन नहीं है। सुशासन तो सुंदर, स्वच्छ, पारदर्शी, नैतिक, लोकतांत्रिक, सकारात्मक, समाजवादी, सामाजिक न्याय पर आधारित, सहयोगी, संवेदनशील शासन है, जहां कार्यों को बेहतर रूप में निष्पादित किया जाता है, जहां कार्य के निष्पादन में अनावश्यक विलंब नहीं की जाती है, औपचारिकता के नाम पर मूल अधिकारों से लोगों को वंचित नहीं किया जाता, जो जिसमें स्मार्टनेस होती है। यह स्मार्टनेस जो है सिंप्लीफिकेशन है। एस फॉर सिंप्लीफिकेशन, एम फॉर मॉरलिटी, A for accountability, R for responsiveness and T for transparency। यानी वैसा शासन जिसमें सरलीकरण हो, नैतिकता हो, उत्तरदायित्व भाव हो, जवाबदेहता हो, पारदर्शिता हो, ऐसे शासन को सुशासन कहते हैं। कहना नहीं होगा कि कानून का शासन, लोक सेवा अधिकार अधिनियम, जन शिकायतों का निवारण, यह सब सुशासन के लिए आवश्यक है। लेकिन सुशासन एक मूल पर अवधारणा है और इसके लिए व्यापक काम करना होगा। न केवल हमारी राजनीतिक व्यवस्था ही हर काम करेंगी, बल्कि हम में भी सक्रियता आनी चाहिए, हम में भी सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता आनी चाहिए, जन जागरूकता आनी चाहिए। हमको, आपको भी अपनी जाति, धर्म, क्षेत्र इत्यादि से ऊपर उठकर शासन को सहयोग करनी चाहिए। यह सुशासन के लिए अनिवार्य है। पुनः एक बार बता दें, शासन का सुंदर, स्वच्छ, पारदर्शी, नैतिक, संवैधानिक, वैधानिक, सकारात्मक, संवेदनशील
स्वरूप ही सुशासन होगा। सुंदर स्वच्छ जो शासन होगा वह न केवल जनता के लिए कार्य की जाएंगी बल्कि वह कार्य दिखेगी भी, और जिनके लिए कार्य किया गया होगा उसको लगेगा भी, उसको यह फीलिंग भी होगी कि हमारे लिए कार्य किया गया है। इसको हम सुशासन कहते हैं। सुशासन की अवधारणा उदारवादी अवधारणा मानी जाती है, लेकिन इसकी चर्चा यूनानी दर्शन में भी ये देखने को मिलती है। राजनीतिक दर्शन के जनक प्लेटो के द्वारा रिपब्लिक नामक पुस्तक लिखी गई और उसमें एक बेहतर व्यवस्था की बात की गई। प्लेटो दोहरे अर्थ में आदर्शवादी हैं। एक तो आदर्शवादी इसलिए हैं कि इन्होंने राज्य की अनिवार्यता और सर्वोच्चता की बात कही, और दूसरे अर्थ इसलिए आदर्शवादी हैं दूसरे अर्थ में क्योंकि उनके द्वारा जो बात कही गई है उसको अमली जामा पहनाना, धरातल पर लाना, व्यवहारिक बनाना बहुत ही कठिन, असंभव सदृश है। इसलिए दोनों ही अर्थों में प्लेटो आदर्शवादी हैं। लेकिन इसके बाद भी उनके द्वारा एक ऐसे समाज की बात की गई, एक ऐसी शासन व्यवस्था की बात की गई जहां योग्यता के अनुसार लोग कार्यों का निष्पादन करेगा। अनावश्यक रूप में कोई व्यक्ति दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि अयोग्य अपराधी लोग जो है ऊपर जाकर शासन करेगा। नहीं साहब, जिसमें जो क्षमता है, योग्यता है, उस रूप में कार्यों का निष्पादन करेगा। कोई भाई भतीजावाद नहीं होंगी। शासन के सर्वोच्च लोग जो होंगे, जो दार्शनिक होंगे या सैनिक होंगे, वह परिवार विहीन होंगे और निष्पक्ष होकर कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। यह जब कह रहा था, भले ही आज की डेट में आलोचनीय और अव्यवहारिक अप्रासंगिक बताया जाए, लेकिन वह भी सुशासन नाम न देने के बाद भी जिस समाज और व्यवस्था की बात कर रहा था वह सुशासन ही था। मार्क्सवादी चिंतन के अंतर्गत मैं कार्ल मार्क्स की बात कहूं, और कार्ल मार्क्स के द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत दिया गया, और कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत में ऐतिहासिक भौतिकवाद का या इतिहास की आर्थिक व्याख्या दी गई, और उसके अंतर्गत साम्यवाद की परिकल्पना की गई। साम्यवाद एक ऐसी व्यवस्था बताई गई जो राज्यविहीन, वर्ग विहीन, जाति विहीन, शोषण विहीन होंगी, जिसमें निजी संपत्ति का अस्तित्व नहीं होगा, सार्वजनिक संपत्ति का सिद्धांत होगा, कोई राज्य या सरकार जैसी व्यवस्था नहीं होंगी, लेकिन एक सहयोगी व्यवस्था संचालित होंगी जहां सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे, आवश्यकता के अनुसार उपभोग करेंगे। मैं उसे भी एक सीमा तक अच्छी शासन का, अच्छे समाज का स्वरूप मान सकता हूं। यदि गांधीवादी चिंतन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो महात्मा गांधी ने राम राज की बात की। अलंकारिक रूप में यानी सुंदर समाज के लिए, खुशहाल समाज के लिए महात्मा गांधी के द्वारा राम राज की बात की गई। महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा, नैतिकता, सात्विकता, परोपकार, परमार्थ, सादगी, सदाचार, प्रेम, विश्वास, अपनापन जैसे मूल्यों पर आधारित एक सुंदर समाज की, एक सहयोगी समाज की बात की, जहां वर्ग संघर्ष नहीं, वर्ग समन्वय होगा। ऐसी समाज महात्मा गांधी जिसकी धारणा देते हैं, राम राज्य जिसकी संज्ञा देते हैं, उसे भी सुशासन कहा जा सकता है। कहना यह है कि यूनानी दर्शन, मार्क्सवादी दर्शन, गांधीवादी दर्शन में भी सुशासन को हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन यह एक उदारवादी अवधारणा है, और उदारवाद के अंतर्गत सुशासन सुंदर व्यवस्था का नाम है, जहां लिखित संविधान होता है, जहां अधिकारों और कर्तव्यों की चर्चा होती है, जहां सामाजिक उत्तरदायित्व, राजनीतिक उत्तरदायित्व में समन्वय किया जाता है, जहां निष्पक्षता पर बल होता है, व्यवस्था पारदर्शी होती है, कानून का शासन होता है, कानून का समान संरक्षण होता है, कार्यों के निष्पादन में सरलीकरण होता है, लिखित संविधान होता है, योग्यता पर बल दिया जाता है, और साथ साथ सामाजिक न्याय की अवधारणा को भी सकारात्मक रूप में, सहयोगी रूप में स्वीकार किया जाता है। ऐसी व्यवस्था ही सुशासन है। सुशासन के लिए सिटीजन चार्टर, सोशल अकाउंट का कंसेप्ट भी आवश्यक है। हम अलग बात करेंगे सिटीजन चार्टर पर, मैं अलग बात करूंगा आपको कंसेप्ट ऑफ दी सोशल ऑडिटिंग वगैरह पर। यह सभी सुशासन के लिए आवश्यक है। स्पष्टतः सुशासन सुंदर, स्वच्छ, पारदर्शी, नैतिक, उत्तम, संवैधानिक, वैधानिक, पर्यावरणीय शासन है, और यह प्रजातंत्र का लक्ष्य है। इस दिशा में हमको आपको ईमानदार प्रयास करने की आवश्यकता है, और गंदे प्रयासों का विरोध करने की भी आवश्यकता है। यह विरोध का ढंग
लोकतांत्रिक ही मैं कहूंगा, लेकिन व्यवस्था सुधरेगी नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ सकता है। इसलिए सुशासन बिना ऑपरेशन प्राप्त नहीं किया जा सकता। थैंक्स। मैं दूसरे क्लास में दूसरे मुद्दों पर बात करूंगा। थैंक यू।